बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, मन की शांति के लिए स्वभाव का सुधार आवश्यक है और स्वभाव के सुधार में वाणी का सुधार बहुत बड़ा स्थान रखता है। किसी किसी का स्वभाव होता है बढ़ बढ़ कर बातें करना, और जो बढ़ बढ़ कर बातें करेगा वह निश्चित ही असत्य, कटु आदि वाणियों का उच्चारण करेगा। कितने लोगों का स्वभाव होता है खरखर भर भर एवं कटु सुनाते रहना। ऐसे लोगों को शांति कैसे मिल सकती है? कटुभाषी व्यक्ति हजारों बार अपने कटु भाषण पर पश्चाताप करता है, परंतु पुनः पुनः उसी अपने रास्ते पर रहकर चलता है। यह लोगों की धारणा है कि स्वभाव नहीं बदलता, परंतु यह धारणा सर्वथा सच नहीं है। स्वभाव शीघ्र अवश्य नहीं बदलता, परंतु जब कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प से उसे बदलने में तत्पर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे बदलने लगता है और एक दिन पूरा बदल कर रहता है। यदि असंयत एवं कटु बोलने का स्वभाव हो तो मनुष्य को चाहिए कि वह जब प्रातः सोकर उठे तब 5 मिनट गहराई से चिंतन करते हुए यह दृढ़ संकल्प ले ले कि आज पूरे दिन मैं असंयत एवं कटु भाषण नहीं करूँगा। तब उसका पूरा दिन बीत गया, लेकिन देखेंगे वह या तो असंयत एवं कटु शब्द बोला नहीं है या बहुत कम बोला है। फिर सोने के पूर्व 5 मिनट तक पूरे बीते हुए दिन पर दृष्टिपात कर निरीक्षण करे, आज कितना असंयत भाषण किया है और कितना किसको कटु कहा है। फिर पश्चाताप कर यह निश्चय करे कि अब ऐसा पुनः नहीं होने दूंगा। यह अभ्यास निरंतर चलाते रहने से केवल 1 महीने में अपने स्वभाव में घोर परिवर्तन दिखाई देगा। कम से कम एक दिन में 1440 मिनट होता है और उसमें 10 मिनट ही समय निकाल ले और 10 मिनट के समय में ऐसा चिंतन करे तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। जब तक स्वभाव एकदम न शुद्ध हो जाए तब तक यह अभ्यास निरंतर करना चाहिए। गलत स्वभाव में रस लेने से और उसका अहंकार करने से वह कभी नहीं सुधर सकता, परंतु उस पर कोप दृष्टि रखकर उसे निरंतर चित्त से निरस्त करते जाने से वह समाप्त हो जाता है। निरंतर के पुरुषार्थ से कैसा भी नीच स्वभाव हो उसका सुधार किया जा सकता है। कहते हैं ना, स्वभाव का सुधार कैसे नहीं हो सकता, बस एक ठोकर की आवश्यकता है। एक ठोकर लगने से नेचर भी बदल जाता है और एक ठोकर लगने से सिग्नेचर भी बदल जाता है। कौन कहता है कि स्वभाव नहीं बदलता? व्यवहारिक जीवन में कितने लोगों को देखा जाता है कि वे बड़े परिश्रमी हैं, परंतु वे अपने कटु भाषण के स्वभाव से सर्वत्र असफल हैं। एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा व्यापार शास्त्र पढ़ रहा था। एक ग्राहक आ गया और उसने पूछा, क्या पढ़ रहे हैं? व्यापारी ने कहा, बेवकूफ़, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो सौदा की आवश्यकता है। ग्राहक ने कहा, मैं जान गया, तुम ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हो। व्यापारी ने और उलझ कर कहा, तुम कैसे जाने कि मैं ज्योतिष शास्त्र पढ़ता हूँ? ग्राहक ने कहा, तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा, इसलिए मैंने समझा कि पूर्व परिचित हुए बिना तुम मुझे अपने ज्योतिष के बल पर ही बेवकूफ़ समझ गए। व्यापारी ने झेपते हुए कहा, मैं तो व्यापार शास्त्र पढ़ रहा हूँ। ग्राहक ने कहा, व्यापार शास्त्र मीठा बोलने की सीख देता है, कटु बोलने की नहीं। व्यापारी बहुत लज्जित हुआ। अच्छे व्यापारी अपने मैनेजर, प्रचारक एवं एजेंट ऐसे चुनते हैं जो स्वच्छ, सुवेश से मंडित, चुस्त, देखने में सुंदर एवं बोलने में मधुर हो, जो अपने क्षण मात्र के व्यवहार एवं प्रिय भाषण से ग्राहकों के दिल को जीत लेते हो।
अपनी बातों पर आग्रह न रखना, मीठा बोलना, कुछ हानि सह लेना, परिचितों स्वजनों जिनसे पुराना व्यवहार है उनसे अविश्वास न करना, असफलता में भी धैर्य नहीं छोड़ना, ये सब व्यवहारिक कुशलता के मुख्य लक्षण हैं। यही कमी हम लोगों में होने के कारण हम लोग व्यवहार में सफल नहीं हो पाते। लोगों से निरर्थक या थोड़ी थोड़ी बातों में उलझना तो अपना ओछापन है। अपना अपमान सुनकर उलझना भी अपना ओछापन है। जो अपने को महान बनाना चाहे वह सागर के समान गंभीर, पर्वत के समान अडिग और आकाश के समान निर्मल बना लेते हैं, और ऐसा बनाने वाला ही महान होता है। थोड़ी थोड़ी बातों में उलझने वाला जीवन को कभी महान नहीं बना सकता। मधु की एक बूंद भी सैकड़ों मक्खियों को बटोर लेती है, और कसैला का सागर भी एक मक्खी को नहीं लुभा सकता। इसी तरह मीठी वाणी वशीकरण मंत्र है। यह अपने पास हो तो सर्वत्र मित्र सुलभ है। कोयल धूप वर्षा ठंडी सहती है, सरस नीरस मीठा तीता कच्चा पक्का फल खाती है, और आघातों प्रतिघातों को सह कर सबके मन को प्रसन्न करने वाली मीठी वाणी बोलती है। अतः मीठा बोलने वाली कोयल को सब चाहते हैं कि वह मेरे बाग में आकर बोले, परंतु कर्कश बोलने वाले आए हुए कौवे को लोग पत्थर मारकर उड़ा देते हैं। कितना ही कोई प्यारा हो, कटु बोलने वाला अप्रिय हो जाता है। कटु बोलने वाले माता पिता श्रद्धेय गुरु पूज्य भी तिरस्कृत होते हैं। संसार में लोग एक दूसरे के शासन एवं अधिकार में रहते हैं, फिर भी कोई किसी के मूलतः शासन में नहीं है। इसने मधुर व्यवहार और मीठी वाणी से ही लोग एक दूसरे के व्यवहार में बंधे रह सकते हैं। इनमें कमी आने से सब कुछ फट जाता है और सब कुछ दूर हो जाते हैं और सब कुछ से अलग हो जाना होता है। मीठी बात यदि निष्प्रयोजन भी हो तो लोग उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं। अब प्रयोजन वाली बात यदि कटु हो तो उसे सुनकर एक बार लोगों को धक्का लग ही जाता है। किसी का लल्लो पत्तो एवं चापलूसी करना मीठी बात नहीं है। प्रायः कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि लोगों को खुश करने के चापलूसी करते हैं, लल्लो पत्तो बातें करते हैं, और ऐसे मीठी मीठी बातें लोग करते हैं, पर यह तो बड़ी ही घिनौनी बात है। बात निस्वार्थ, गंभीर, विवेकपूर्ण, सत्य और मिष्ट होनी चाहिए। किसी से मिलने पर अभिवादन एवं कुशल मंगल के बाद चुप रहे और दूसरे की बातें सुनने की प्रतीक्षा करे। स्वयं अपनी बातें सुनाने के लिए चंचल न बने। हम लोग की आदत क्या होती है, कोई व्यक्ति मिले तो बातों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं, जो जिस काम के लिए आए हैं उसकी बात सुन ही नहीं पाते। वो कहना क्या चाहते हैं उसको समझ ही नहीं दे पाते। दूसरे की बातें सुनकर, उसकी मुखाकृति देखकर, मुखाकृति और उसके शब्द स्वरों की व्यंजना का अध्ययन एवं परख कर जो उपयुक्त हो धैर्यपूर्वक बोले। यदि बोलना उपयुक्त न प्रतीत हो तो चुप रहे। बात बात से बात बन जाती है और बात बात से बात बिगड़ जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, बोलत बोलत बाढ़ो बिकारा। वायु से दीपक जलता है और वायु से दीपक बुझ जाता है। वो कैसे? अगर हवा हो ही ना तो दीपक जल भी नहीं सकता, और तेज हवा हो तो दीपक बुझ जाता है। वैसे ही अधिक बातें न करने से पेड़ तो फूट नहीं जाता है, और बातों की झड़ी लगा देने से बातों की कोई ढेरी लग नहीं जाती है। अधिक बोलने वालों पर लोगों का विश्वास नहीं होता। लोगों से मिलने पर मुस्कुराते हुए मीठे और धीमे स्वर में थोड़ा बोलना चाहिए, तभी कार्य कुशल, व्यवहार प्रवीण एवं समझदार माने जाएंगे। जब जहाँ कहीं जाए अपने स्नेहिल व्यवहार और मधुर संयत वाणी से मिलने वालों का दिल जीत ले। इस तरह से
जब जीवन में बोलने की कला आ जाती है तो जीवन का ढंग ही बदल जाता है। हम लोग को चाहिए कि बोलने की कला सीखें। बोलिए सद्गुरु